एक छोटी कहानी से शुरू करें। हसीद कथा है। एक सम्राट का इकलौता बेटा था। शराबी, जुआरी, वेश्यागामी। सम्राट परेशान था। सब तरह समझाया, कोई राह न बनी। मजबूरी में आखिरी उपाय की तरह शायद इस तरह चेत जाए, सम्राट ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सोचा था क्षमा मांगेगा, पछतावा करेगा, वापस लौट आएगा, समझ आ जाएगी। ऐसा कुछ भी न हुआ। बेटा गया तो वापस न लौटा। भटकता रहा राज्य की सीमाओं के आसपास और अंततः उसने एक शराबियों के अड्डे में प्रवेश पा लिया। सम्राट का बेटा था, नेतृत्व की क्षमता थी। जल्दी ही अड्डे का साधारण सदस्य न रहा, अगुआ हो गया। जुआ, वेश्या, शराब, अब 24 घंटे उसी में पड़ा रहने लगा। वर्षों तक बूढ़े बाप ने प्रतीक्षा की, बेटा न लौटा सो न लौटा। बाप मरने के करीब आने लगा, तब उसे चिंता पकड़ी। तब वो बहुत संतापग्रस्त हुआ। उसने अपने एक वजीर को भेजा कि तू बेटा को समझा के ले आ। जैसा भी है, न होने से बेहतर है। मेरे मरने के बाद वही मालिक है। शराबी तो शराबी सही, शायद मेरी मौत से समझ आ जाए, शायद साम्राज्य का मालिक बने तो कुछ होश आ जाए। वजीर गया, अपने शाही लिबास में स्वर्ण रथ पर बैठकर। सम्राट का राजदूत था, लेकिन बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही न दिया। उसने बड़े उपाय किए, लेकिन बेटे की नजर भी अपनी तरफ मोड़ने में सफल न हो सका। वापस लौट आया पराजित। सम्राट ने अपने दूसरे वजीर को कहा कि तू जा। दूसरा वजीर सोचा, पहले वजीर के जाने के ढंग में भूल थी। बड़ा फासला लेकर गया था, स्वर्ण रथ पर बैठकर गया। एक भिखारी को समझाने, अंतर बहुत ज्यादा था, संवाद ना हो सका, तो वो खुद भिखारी बनकर अड्डे पर सम्मिलित हो गया। उसी जैसा हो गया। शराब भी पीता, जुआ भी खेलता। दोस्ती तो बन गई, लेकिन बात उल्टी हो गई। इतना ज्यादा डूब गया नशे में, शराब में, वेश्याओं में, कि भूल ही गया कि लेने आया था। सम्मिलित ही हो गया। राजकुमार तो लौटा नहीं, वजीर भी राजकुमार ने डुबा लिया। महीने बीतने लगे। सम्राट ने कहा, ये तो और भी बुरा हुआ, कम से कम पहला वजीर वापस तो आ गया। बेटा ना आया, ये दूसरा वजीर तो गया। खबरें आनी शुरू हुई कि वो तो सम्मिलित ही हो गया है। अब तो उसे याद भी नहीं है कि वो वजीर है। 24 घंटे पिए पड़ा रहता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। किनारे पर खड़े होकर डूबने वाले को बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर किनारे पे ही खड़े रहना है, अपने वस्त्र भी बचाने, पानी में भीगना भी नहीं है, जोखिम भी नहीं लेनी है, तो डूबने वाले को बचाने का कोई उपाय नहीं। तुम कितने ही बुद्धिमान हो, किनारे पर खड़े होकर थोड़ी बचा सकोगे। साहस चाहिए नदी में उतरने का, लेकिन तब खतरा है, क्योंकि जो डूब रहा है वो तुम्हें भी डुबा ले सकता है। पहला वजीर किनारे खड़ा रहा, दूसरा वजीर नदी में उतरा। पहला तो वापस लौट आया अपने को बचाकर, लेकिन दूसरा डूब गया।
सम्राट ने अपने बड़े वजीर को कहा कि अब तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं है। वो बूढ़ा था, इसलिए अब तक उसे भेजा भी न था। अब तुम जाओ, तुम आखिरी हो, इसके बाद फिर कोई उपाय न कर सकूंगा। वजीर गया। वो गया जैसा दूसरा वजीर गया था, वैसा ही, भिखमंगे के वेश में। शराब पीने का बहाना तो उसने किया, लेकिन शराब पी नहीं। वेश्याओं के नाच में उसने रस तो दिखलाया, लेकिन रस लिया नहीं। जुआ खेला, पांसे फेंके, लेकिन भीतर होश जारी रखा, अछूता रहा, जल में जैसे कमल। रहा भी, नहीं भी रहा, उतरा भी और किनारे पर भी खड़ा रहा। डूबने वाले को बचाने भी गया और अपना किनारा न छोड़ा। एक दिन राजकुमार को लेकर महल आ गया। हसीद फकीर कहते हैं यही सद्गुरु का लक्षण है। सद्गुरु अगर तुमसे बहुत दूर खड़ा रहे तो तुम्हें बचा ना सकेगा, चाहे अपने को बचा ले। सद्गुरु अगर तुम्हारे पास आ जाए, जहां तुम डूबते हो, तुम्हें बचाने आ जाए, तो जोखिम हो सकता है तुम उसे भी डुबा लो। तो वही सद्गुरु तुम्हें बचा सकता है जो तुम्हारे पास भी हो और दूर भी, जो तुम्हारे निकट से निकट भी आ जाए और तुम्हारे निकट कभी आए नहीं, जो किनारे पे भी खड़ा रहे, साथ ही साथ नदी की मध्य धार में भी उतर जाए, जिसका एक हाथ तुम्हें बचाए और जिसका एक हाथ किनारा कभी छोड़े नहीं, जो एक अर्थों में ठीक तुम जैसा हो और एक अर्थों में तुम जैसा बिल्कुल ना हो, जो मनुष्य हो और परमात्मा हो, जो बाहर से ठीक तुम्हारा पड़ोसी हो और भीतर से तुम जहां कभी होगे वहां बना रहे, भीतर से कभी केंद्र न छूटे और बाहर परिधि पर दिखलावा कर सके कि परिधि पर हूं।